वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हमारा डे 27 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीरीज़ के लिए और आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं इंडेक्स फंक्शन को, मैच फंक्शन को एंड देन हम इन दोनों को कंबाइन करके देखेंगे कि किस तरीके से हम डेटा को रिट्रीव करते हैं इंडेक्स एंड मैच फंक्शंस की मदद से। तो देखिए, सबसे पहले हमको यहाँ पे समझना है इंडेक्स फंक्शन को। तो इंडेक्स फंक्शन आपका सिंपल सा है, ये हमको एक टेबल से सिंपली आपका रो एंड कॉलम के बेसिस पे हमको डेटा प्रोवाइड करता है। यानी कि सिंपल सा है, अगर हम यहाँ पे इस पूरे के पूरे टेबल में रो नंबर दें और कॉलम नंबर दें तो उस रो और कॉलम के इंटरसेक्शन पे जो वैल्यू होगी ये हमको रिटर्न करके देता है। तो देखिए, यहाँ पे सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा इंडेक्स और इसी टेबल से हमने डेटा को रिट्रीव करना है जहाँ पे हमारे पास एम्प्लॉय के नेम है और उनके हर एक मंथ की यहाँ पे सेल दी हुई है। तो मैंने लिखा इंडेक्स, देन इंडेक्स के बाद यहाँ पे आपको देना होता है एरे। तो एरे में मैं पूरी की पूरी टेबल को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, देन कॉमा। अब हमसे पूछ रहा है रो नंबर एंड रो नंबर में मैं यहाँ पे दे देता हूँ फॉर एग्जांपल 5। तो अगर आप देखेंगे अगर इस पूरे टेबल को, तो इसमें आपका जो रो नंबर है 5 हमने दे दी, तो 1 2 3 4 एंड 5 यानी कि सीमा वाला जो रिकॉर्ड है। यानी इसमें मान लीजिए हमको फरवरी की जो सेल है वो हमने देखनी है। तो रो नंबर तो हमने दे दिया 5, अब हम देंगे कॉमा के बाद यहाँ पे कॉलम नंबर। तो कॉलम नंबर में अगर हमको फरवरी का चाहिए तो कॉलम काउंट कीजिए 1 2 3 एंड 4, तो हमारा रो 5 होगी और कॉलम 4 होगा। तो देखिए सिंपल सा है, मैं एंटर हिट करता हूँ तो यहाँ पे हमको वैल्यू मिल गई यानी कि 629 जो यहाँ पे सही है। इसके अलावा आप यहाँ पे रो एंड कॉलम डायरेक्टली भी दे सकते हैं। मान लीजिए मैंने रो यहाँ पे दे दी और कॉलम भी मैंने 5 यहाँ पे दे दिया। और अब अगर इसको मैं एडिट यहाँ पे करता हूँ तो रेंज तो मैंने ऑलरेडी सेलेक्ट की है, जो रो है उसमें मैं रो सेलेक्ट करता हूँ, कॉमा जो कॉलम है उसमें मैं कॉलम सेलेक्ट करता हूँ। तो 5वां रो और 5वां कॉलम, देखिए कौन सी वैल्यू हमको मिलती है 703। तो 5वीं रो यानी कि 1 2 3 4 एंड 5 यानी कि सीमा वाला रिकॉर्ड, एंड इसमें हमको 5वां कॉलम देखना है तो 1 2 3 4 एंड 5। तो देखिए 5वां रो 5वां कॉलम 703 हमको वैल्यू यहाँ पे मिली है। यानी कि रो एंड कॉलम के इंटरसेक्शन पे जो वैल्यू हमको देगा वही आपका है इंडेक्स फंक्शन। तो इंडेक्स फंक्शन हमने समझा। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा मैच फंक्शन। देखिए मैच फंक्शन भी हमको वैल्यू यहाँ पे प्रोवाइड करता है। मैच हम वैल्यू यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए नेम हमको अगर सर्च करना है यहाँ पे, तो इक्वल टू के बाद मैं सिंपली यहाँ पे लिख देता हूँ मैच, एंड मैच में सबसे पहले लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू ठीक इसके ऊपर वाले सेल में मैं कोई नाम अभी यहाँ पे दे दूंगा, तो ये हमारी लुकअप वैल्यू होगी, कॉमा। देन हमको देना होता है लुकअप एरे। तो इसको हम कहाँ देखेंगे, इस वाले कॉलम के अंदर हम इसको देखेंगे, यानी कि इसी के अंदर हमको वो नेम मिलेगा, कॉमा। हमको एग्जैक्ट मैच चाहिए तो हम 0 लिख के इसको सिंपली क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ पे अब मुझे नेम देना है, तभी हमको NA वाली एरर यहाँ पे मिलती है। तो नेम में दे देता हूँ सिंपली सीमा। तो इसका कौन सी पोजीशन है इस एरे में ये हमको ये दे देगा। तो देखिए जैसे ही मैं इंटर हिट करता हूँ तो सीमा जो है ये कह रहा है कि ये 5वीं लोकेशन पे है। तो 1 2 3 4 एंड 5 ये 5वीं लोकेशन पे है। ऐसे ही अगर मैं कोई और रिकॉर्ड यहाँ पे लिखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मोनू मैंने यहाँ पे लिखा, तो देखिए मोनू यहाँ पे 10th आपके रो नंबर इसका जो है या पोजीशन नंबर जो है वो 10 है। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो यहाँ पे हमको मिल गया मोनू। तो अब आप कहेंगे सर इंडेक्स हो गया, मैच भी हो गया, तो इन दोनों का फायदा क्या है। देखिए इन दोनों की मदद से भी हम सिंपली एक टेबल में से अपने डेटा को निकाल सकते हैं, उसको हम सर्च कर सकते हैं। वैसे तो ये काम आपका जो आपका एक्स लुकअप है उससे भी ये काफ़ी आसानी के साथ हो सकता है, लेकिन कई बार इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है इंडेक्स मैच की मदद से। तो देखिए अब हम यहाँ पे इंडेक्स मैच की मदद से मैं यहाँ पे सिंपली अलग अलग जितने भी हमारे एम्प्लॉय हैं इनका नेम यहाँ पे मैं लूँगा और उन्हीं के बेसिस पे हमको हर एक यहाँ पे कॉलम से इनका जो डेटा है जनवरी टू जून ये पूरा हमको यहाँ पे चाहिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन बना देता हूँ। आप चाहें तो डायरेक्टली नेम भी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ड्रॉप डाउन बनाने का तरीका क्या है, आप जाएंगे डेटा टैब में, देन आप जाएंगे डेटा टूल्स ग्रुप के अंदर डेटा वैलिडेशन में, एंड आपको यहाँ पे एनी वैल्यू की जगह लेनी है लिस्ट, एंड सोर्स में हम यहाँ पे दे देते हैं सभी नेम्स को। तो सभी नेम्स की लिस्ट एक हमको यहाँ पे मिल जाएगी ड्रॉप डाउन में। देखिए यहाँ पे नेम हमको मिल गए सभी। अब इसके बाद हमको यहाँ पे सेल निकालनी है, तो मैं नेम के बेस पे तो इक्वल टू में लिखता हूँ। सबसे पहले मैं इंडेक्स यहाँ पे लिखूंगा, एंड इंडेक्स में हमको देनी है रो, तो रो सॉरी एरे। तो एरे हमारी कंप्लीट हो गई और इसको मैं फ्रीज कर देता हूँ F4। तो रो के बाद अब हमको यहाँ पे क्या चाहिए, इंडेक्स में 2 चीज़ें होती हैं, अभी हमने देखा रो नंबर एंड कॉलम नंबर, लेकिन ये हमको सर्च करके देना है। तो इसमें हम यूज़ करेंगे मैच फंक्शन को। तो पहले मैं लिखता हूँ मैच, पहले रो नंबर के लिए लुकअप वैल्यू कौन सी वैल्यू देखनी है, यहाँ पे जो नेम हमारे पास है वो हमने देखना है। इसको मैं फ्रीज भी कर देता हूँ, F4 प्रेस करके आप फ्रीज करते हैं, कॉमा, देन लुकअप एरे। अब देखिए लुकअप एरे क्या होगी, हमको नाम चाहिए तो इसको लुकअप करने के लिए कौन सी एरे हमको देखनी है, ये जो नेम वाली हमारे पास एरे है इसमें हम देखेंगे।
तो इसको मैंने सेलेक्ट किया, यानी कि जो रो को हमारा यहाँ पे कैलकुलेट करेगा। देन F4 यानी कि इसको मैं फिक्स कर देता हूँ, कॉमा 0। तो इस वाले मैच फंक्शन से हमको क्या मिलेगा, रो नंबर मिल जाएगा। जो भी नाम हम यहाँ पे लेंगे तो उसका जो भी रो नंबर होगा वो हमको यहाँ पे मिल जाएगा। एंड देन इस वाले मैच को हमने क्लोज किया, कॉमा, तो इससे हमारा रो नंबर आएगा। दोबारा मैं मैच लिखता हूं, अब हमको चाहिए कॉलम नंबर। तो लुकअप वैल्यू क्या होगी, सबसे पहले जनवरी जो यहीं पे हमने लिखा है, इसका जो एड्रेस है वो है J6, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ J6। और इसको मैं फिक्स नहीं करूंगा क्योंकि इस फॉर्मूले को जब मैं नीचे कॉपी करूंगा तो ये J6 की जगह ऑटोमेटिकली यहाँ पे J7 ले लेगा फरवरी के लिए, देन मार्च के लिए J8 एंड सो ऑन। तो J6 वैल्यू हमने देखनी है लुकअप एरे। तो लुकअप एरे इससे पहले हमने क्या लिया था, रो लिए थे, अब हमको कॉलम लेने हैं। तो मैं पूरे कॉलम्स को यहाँ पे सेलेक्ट कर देता हूँ। कॉलम को सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ फिक्स, यानी कि F4, देन कॉमा करके 0 फॉर एग्जैक्ट मैच, देन ब्रैकेट क्लोज इस मैच का एंड ब्रैकेट क्लोज आपका इंडेक्स का। तो इंटर मैंने हिट किया नहीं, क्योंकि अभी कोई भी नाम मैंने सेलेक्ट नहीं किया है। तो अब मैं ड्रॉप डाउन से कोई नाम ले लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल सुरेश। तो सुरेश के देखिए जनवरी के जो यहाँ पे मार्क्स हैं सुरेश के वो हैं आपका 206। तो इसी फॉर्मूले को अब मैं पूरा सेलेक्ट करके मैं कंट्रोल D यानी कि डाउन फिल, तो देखिए पूरा ये फिल हो गया। सुरेश के जो मार्क्स हैं 706, 802, 644, 769। तो देखिए परफेक्टली हमारा डेटा आ गया। कोई और रिकॉर्ड आप सेलेक्ट करके देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल शिवानी। तो देखिए शिवानी में 720, देन 868, 605, 612, 839 एंड 708। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इंडेक्स फंक्शन क्या करता है, सिंपली रो एंड कॉलम के इंटरसेक्शन की वैल्यू हमको देता है, और दोनों ही इंटरसेक्शन जो आपकी वैल्यू है वो हमने यहाँ पे निकाली है मैच फंक्शन से मैच करा के। तो आई होप आपको इंडेक्स एंड मैच फंक्शन से भी सर्च करना आ गया होगा, लेकिन इसका आपने ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि अब जो है लेटेस्ट वो हम यहाँ पे कर सकते हैं एक्स लुकअप की मदद से। तो इसी के साथ हमारा ये डे भी खत्म होता है, डे 27। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में डे 28 के अंदर।